अपने करियर में, राइट। तो आज का जो सेशन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आरंभ में अभी तक आपने लास्ट 5 डेज में बहुत सारे चीजों के ऊपर आपने सीखा है, राइट। गोल सेट किया था आपने, कहीं ना कहीं लाइफ ऑफ आइडियलप्रेन्योर के बारे में जाना। इसके साथ साथ कैसे नए कस्टमर से बात करते हैं वो मेरे ही माध्यम से आपने सीखा होगा। और उसके बाद आपने कंटेंट कैसे डिलीवर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर दी वेबिनार। फिर आपने सीखा फॉलो अप कैसे करते हैं, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो अप कैसे करते हैं, बिफोर द वेबिनार फॉलो अप कैसे करते हैं, आफ्टर द वेबिनार फॉलो अप कैसे करते हैं। आज आप सबका समय आ चुका है किस चीज के लिए? आज आप सबका समय आ चुका है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। कि अब अगर कोई भी कस्टमर किसी भी तरीके का अगर आपको सवाल पूछता है तो कैसे आप उसका जवाब दोगे, कैसे आप उसका सॉल्यूशन दोगे, कैसे आप सामने वाले कस्टमर को एजुकेट करोगे, जिससे सामने वाला आपका क्लाइंट, सामने वाला आपका कस्टमर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आकर के एक विश्वास के साथ आपके साथ अपने जर्नी को स्टार्ट कर पाए, राइट। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो आज के इस बेहतरीन सेशन में लर्निंग लेने के लिए? अगर हो तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख करके मुझे कंफर्म करो जल्दी से। एवरीवन चैट में यस लिख करके, यस 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 यस। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, एक छोटा सा फीडबैक दे दो। पिछले 5 दिनों से ना जो आरंभ की सेशंस हो रही हैं, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? सीख पा रहे हो? समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हमारा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप एफिलिएट में बेहतरीन अर्निंग जनरेट कर सकते हो और अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो? बेस्ट प्लेटफॉर्म, अमेजिंग। यस, बहुत मजा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, अमेजिंग, मजा आ रहा है, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल सही है। चलो, ग्रेट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चीजों को इम्प्लीमेंट जल्दी से, समय ना वेस्ट करते हुए पीपीटी पे चलता हूं डायरेक्टली आप सबके सामने में स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। क्या आप सबको प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है? एक बार चैट बॉक्स पे मुझे यस लिख सकते हो। क्या आप सबको प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। एक बार लास्ट में आप सबसे क्लैरिटी चाहता हूं। क्या आप सबको प्रॉपर लाउड एंड क्लियर आवाज पहुंच पा रहा है? यस लिख सकते हो। लाउड एंड क्लियर आवाज पहुंच पा रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डन है। अब देखो, सबसे पहले ना, कभी भी किसी भी चीज को सिखाने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले उसके फंडामेंटल को क्लियर करता हूं। आप सब ने फर्स्ट कॉल कैसे इनविटेशन करते हैं, आप सब ने मेरे से ट्रेनिंग लिया होगा, राइट? लिया था ना? एक बार मी लिख करके बताओ, क्या आप सब ने मेरा फर्स्ट आरंभ का सेशन जो इनविटेशन के ऊपर हुआ था वो आप सब ने देखा था? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। चलो, अमेजिंग। अब मुद्दे की बात क्या है कि आप सबको मैंने पहले बताया था कि फंडामेंटल क्या है, राइट, हमारा बेस क्या है, किस बेस के ऊपर हम इनविटेशन करेंगे। तो उसी तरीके से मैं सबसे पहले आप सबको फंडामेंटल क्लियर करना चाहता हूं। कौन सा फंडामेंटल? कि अगर कभी भी हम जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं अपने फॉलोअप के दौरान में, जब भी हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं आफ्टर दी वेबिनार, तो उस टाइम पे कैसे करना है वो आगे सिखाऊंगा, लेकिन क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है, पहले वो समझेंगे, राइट। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसलिए हम लोग करते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है? सबसे पहला कि योर प्रोस्पेक्ट शुड बी डाउट फ्री। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ही है कि आपका कस्टमर, आपके प्रोस्पेक्ट्स के, आपके क्लाइंट्स के डाउट नहीं होने चाहिए माइंड में, हमें उसे दूर करना है। दूसरा पर्पस क्या है? पर्सनली एश्योर्ड करना है, राइट। कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर एश्योरेंस आ जाए कि हाँ जी मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। वो आपके समझाने पे होगा, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के स्किल्स पे होगा जो आज आप सीखोगे। तीसरा, जब आप किसी के भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। विदाउट कॉन्फिडेंस कभी भी कोई भी व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता, ये आप सबको पता है, राइट। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि कभी भी किसी भी कॉन्फिडेंस के कमी के कारण कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी डिसीजन नहीं लेता है? कॉन्फिडेंस होता है, एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, तभी कोई एक व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसीजन ले पाता है। तो सबसे पहले आपका काम है कि बेहतरीन तरीके से सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, जिससे आपका कस्टमर कॉन्फिडेंट हो पाए, राइट। अल्टीमेटली उसके बाद क्या है? योर प्रोस्पेक्ट शुड हैव ए कॉल टू एक्शन या कॉल ऑफ एक्शन। मतलब आप जब भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सवाल तो क्लियर कर दिया, डाउट तो दूर कर दिया,
बट लेकिन उसके अंदर वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं किया, वो कॉल टू एक्शन नहीं दिया जिससे वो आज और अभी डिसीजन ले पाए। राइट, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्लो ऐसा होना चाहिए जहां पे आपके क्लाइंट्स आज और अभी डिसीजन ले पाए। राइट, एट लास्ट पर्पस क्या है, योर प्रोस्पेक्ट शुड बी कनेक्टेड कॉन्स्टेंटली। अब क्या होता है ना कि जब हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं उस टाइम पे अगर हम अपने क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं किए तो क्या होगा, वो कस्टमर आपसे कनेक्शन तोड़ देगा। इन फ्यूचर भी हो सकता है मे भी आपका कॉल ना उठाए, हो सकता है मे भी आपके मैसेजेस का रिस्पॉन्स ना दे। लेकिन जब आप सही तरीके से रैपो बिल्ड करते हुए आप जब किसी भी क्लाइंट्स के प्रोस्पेक्ट्स के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हो, रैपो मतलब रिलेशन बिल्ड करते हुए, तो वो कस्टमर आपके साथ आगे भी बना रहता है। राइट, क्लियर है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे कस्टमर को डाउट फ्री करते हैं, कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं, कैसे कॉल ऑफ एक्शन देते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। राइट, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। अब कुछ छोटी सी चीजें हैं जो आपको मेजर लेवल पे ध्यान रखना है जब भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो ना। तो बस छोटी सी तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला, कि सबसे पहले समझना है कि जो सामने से ऑब्जेक्शन आ रहा है, जो सामने से आपके प्रोस्पेक्ट के माध्यम से, आपके कस्टमर के माध्यम से जो सवाल आ रहा है, क्या वो रियल है या फेक है। कभी कभार क्या होता है, दूसरा भी कहीं ना कहीं पॉइंट यही है कि डोंट एंटरटेन पीपल, आंसर ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन। क्या होता है, कभी कभार कुछ कस्टमर ना समय वेस्ट करने के लिए या थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मजा लेने के लिए वो कहीं ना कहीं कॉल पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं मार्केट में कि जिनको करना कुछ नहीं है, लेकिन वो टाइम पास करने के लिए इंक्वायरी कर दिए, आपके लीड तक पहुंच गए और आपका समय वेस्ट कर रहे हैं। क्या करके, फालतू क्वेश्चन पूछ करके, गलत तरीके से गलत क्वेश्चन पूछ करके जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी इररिलेवेंट सवाल आता है, फेक सवाल आता है, तो उसके पीछे ना आपको समय लगाना है, ना आपको वहां पे कहीं भी किसी भी तरीके से आपको मेहनत करना है। राइट, उसको साइड कर देना है। लेकिन ऑलवेज बी पोलाइट। देखो क्या होता है ना कि एक कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस कब आता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने अंदर से वो एनर्जी, वो वाइब्स उसके अंदर ट्रांसफर करते हो। समझ पा रहे हो। एक कस्टमर के सामने उसके अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने एनर्जी को, अपने वाइब्स को, अपने ऑरा को उसके अंदर ट्रांसफर करते हो। अब क्या होता है, जब आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखोगे, जब अपने एनर्जी को पॉजिटिव रखोगे, जब आप पोलाइटली चीजों को हैंडल करोगे, तो सामने वाले को लगता है कि यार मेरी जिससे बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मेरे तरीके का है। हर एक एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे वो इंसान मिले जो इंसान मेरे सोच के अनुसार हो और मेरे लिए मतलब एक तरीके से मेरे से कनेक्ट कर जाए। राइट, आप भी कहीं ना कहीं दोस्ती, फ्रेंडशिप उन्हीं के साथ करते होंगे जो कहीं ना कहीं जिनसे आपका वाइब्स, आपका ऑरा मैच हो जाता होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि आप सब भी फ्रेंडशिप उससे ही करते होंगे जिससे आपकी एनर्जी, आपका वाइब्स, आपका ऑरा मैच हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि आप भी एक इंसान हो, सामने में जो क्लाइंट बैठा है, जो कस्टमर बैठा है, वो भी एक इंसान है। और एक इंसान दूसरे इंसान से तभी कनेक्ट हो पाता है जब एक दूसरे की एनर्जी मैच होती है। तो जितना आप पोलाइटली बात करोगे, जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ, जितना फुल एनर्जी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ जब आप अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे, तो वहां पे आपका क्लाइंट डिसीजन लेने के लिए बहुत तेजी से तैयार हो जाएगा। क्लियर है, एम आई क्लियर यहां तक, क्लियर है। राइट, आगे बढ़े, चलो डन है। अब देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्ट्रैटेजी को समझते हैं, कैसे करते हैं उसको समझते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी कोई भी क्लाइंट आपके साथ कॉल पर है या मे बी इन एनी केस आपके साथ व्हाट्सएप पे है, तो सबसे पहले सामने वाले कस्टमर को सुनना है, एक्टिव लिसनिंग रखना है। एक्टिव लिसनिंग रखना है मतलब, अब होता क्या है, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जज करता हूं, मतलब मार्केट में जब अपने एफिलिएट्स के साथ काम करता हूं, देखता हूं, आप सबको देखता हूं, तो समझ में क्या आता है कि कोई भी कस्टमर सामने से सवाल पूछ रहा है ना, तो उसके सवाल को कंप्लीट होने से पहले ही हम सामने से जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता था हो सकता था कि उसका सवाल कहीं और जा रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट लगा तो आप अपने कहीं ना कहीं माइंडसेट के अनुसार, पैटर्न के अनुसार जवाब देने लगे।
तो कभी कभार वो चीज मैच नहीं हो पाती, राइट। तो सबसे पहले आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कस्टमर को एक्टिवली सुनना, तब तक सुनना जब तक वो अपना सवाल क्लियर ना बोल दे आपको। समझ पा रहे हो? दूसरा, फिर उसी के सवाल को, उसी के ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करना। जैसे अगर कोई भी क्लाइंट निकल करके आया, ठीक है, यहां पे मैं देख रहा हूं कि हजारों लोग राइट नाउ अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। अगर मैं बताऊं, जैसे मैं रैंडमली नाम उठाता हूं, नितेश जी मुझे दिख पा रहे हैं, राइट। अब नितेश जी एक कस्टमर है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब नितेश जी मेरे लिए कस्टमर है, मैं एक एफिलिएट पार्टनर हूं, राइट। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। अब नितेश जी ने मेरे को बोला कि दिव्यांशु सर, एक्चुअल में क्या है, मैं आना तो चाहता हूँ आई डिजिटल पेंडोर में, बट लेकिन ना मेरे पास पैसा नहीं है। एक एक सामने में ऑब्जेक्शन नितेश जी ने रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो ये नहीं बोल सकता ना कि पैसा नहीं तो मैं क्या करूं, पैसा लेके आओ, राइट। ये तो मैं नहीं बोल सकता। मैं क्या करूंगा? एक्नोलॉज करूंगा। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? नितेश जी, मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसा नहीं होगा, क्या कारण है कि आज आपके पास 22,000 रुपए भी नहीं है, बताना चाहोगे? आपने कितने अच्छे तरीके से उसे सवाल दोबारा पूछ दिया। क्या है? तीसरा भी इसी से इंटरलिंक्ड है। एक्नोलॉज भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आंक्स भी कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या कि नितेश जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नितेश जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, एक्नोलॉज हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन तीसरा चीज आस्क क्वेश्चन है, मैं सवाल पूछ दे रहा हूं कि क्या ऐसा कारण है कि नितेश जी आज इस एज में भी आकर के आप 20,000 या 22,000 अरेंज नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी रीजन है, क्या आपको लगता है? राइट। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कि सामने वाले के किसी भी सवाल को रफली जवाब नहीं देना है, पहले उस सवाल को सुनना है, उसके ऊपर पहले उसको अप्रिसिएट करना है, एक्नोलॉज करना है, देन उसी पे सवाल पूछना है कि क्या ऐसा कारण है जो ये चीज प्रॉब्लम आ रही है आपको, राइट। चौथा, बी ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदारी के साथ आपको काम करना है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपको हर एक एक चीज बताना है। कभी भी ओवर कमिटमेंट और कभी भी मिस कमिटमेंट नहीं करना है किसी भी कस्टमर को। देखो, आज आर डिजिटल पेन्योर पिछले 4 सालों से मार्केट में काम करते हुए आ रही है। आज 1 लाख से भी ज्यादा लोग एसोसिएटेड हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो फ्रीलांसिंग के पर्पज से, स्किल डेवलपमेंट के पर्पज से, राइट, बिजनेस, खुद के बिजनेस को बिल्ड करने के पर्पज से, या जॉब में ग्रो करने के पर्पज से, या एफिलिएट बिजनेस में आकर के अर्निंग के पर्पज से, लोग आज लाखों लोग कनेक्टेड हैं। इस बात को समझना। और आज ये 4 साल में आई डिजिटल पेंडोर ने एक ऐसा ब्रांड बिल्ड किया है कि जहां पे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोग स्किल्स को डेवलप करवा रहे हैं, और उसी वैल्यू, उसी स्किल्स के दम पे आज लोग ग्रो कर रहे हैं। आज आप सबके सामने में हजारों लोगों का टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को रोज देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये ऑनेस्टी आपको भी रखना है, क्योंकि आज 4 साल कंप्लीट हुई है, आगे 40 साल भी हमें आई डिजिटल पेन्योर के साथ लेकर के अपने करियर को जाना है, राइट। क्लियर है? तो हमेशा बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तरीके से आप सबको काम करना है। लेकिन पांचवी चीज, अर्जेंसी विथ ऑफर। देखो क्या होता है ना, जब आप अपने कस्टमर को, फिर से बात वही आ रही है, क्या कि आपने सुन लिया, अप्रिशिएट कर लिया, सवाल पूछ लिया, ईमानदारी के साथ आपने जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद अगर अर्जेंसी ही नहीं डालोगे तो अभी क्यों लेके जाएगा? आज आप बताओ, हर एक इंडस्ट्री में अर्जेंसी आता है, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक बिजनेस में अर्जेंसी होता है। बताता हूं आपको रियल एग्जांपल। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चले जाओ, किसी कॉलेज में, राइट। आज आप कॉलेज में गए हो, कॉलेज वाला क्या बोलेगा? कॉलेज वाला दो ही चीज बोल सकता है, या सीट खत्म हो जाएगा एडमिशन में, या फी बढ़ जाएगी। सीट खत्म हो जाएगा या फीस बढ़ जाएगी। आज आप भाई एडमिशन ले लो या अपना ज्वाइनिंग फी डाल दो। कॉलेज में, स्कूल में यही बोला जाता है। वहां अर्जेंसी इसी तरीके से होती है। दूसरी चीज, कभी कपड़ा खरीदने के लिए चले जाओ, मॉल्स में जाओगे, देखोगे वहां डिस्काउंट रहता है अलग अलग स्टोर पे, 50%, अप टू 50% ऑफ, अप टू 60% ऑफ, अप टू इतना ऑफ, इतना ऑफ, लेकिन इतने टाइम के लिए, इतना ही वैलिडिटी है। समझ पा रहे हो? तो अर्जेंसी हर एक बिजनेस में आता है ऑफर्स के साथ। अगर वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हो तो कभी भी कोई भी कस्टमर इंस्टेंट डिसीजन लेकर के, अब जैसे आप देखो, फ्लिपकार्ट जानते हो ना आप सब लोग? फ्लिपकार्ट जानते हो, अमेजोन जानते हो, कभी ना कभी सुने होंगे कि फ्लिपकार्ट पे एक फ्लैश सेल आता है, बिग बिलियन डेज। क्या आता है? बिग बिलियन डेज। कि भाई 20 दिन, 25 दिन का एक ऐसा बिग बिलियन डेज आ रहा है जहां पे
अर्जेंसी दिया जाता है कि सारे प्राइस डाउन हो गए, इतना दिनों में ले लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर स्टॉक खत्म हो जाएगा। क्या है, हर एक जगह अर्जेंसी जाता है। तो जब तक आप अर्जेंसी नहीं डालोगे तब तक कोई भी व्यक्ति सामने वाला डिसीजन आज और अभी नहीं लेगा, वो भी सीखेंगे आगे। राइट। छठी चीज क्या है, स्ट्रैटेजी सोशल प्रूफ। मतलब अपने बातों में, अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान में आप सबको स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है ना कि जब तक आप कहानी के माध्यम से किसी को रिलेट नहीं करोगे तब तक वो चीजें यहां तक जाती नहीं है। कहानी के माध्यम से, जैसे आज हमारे साथ कई सारे ऐसे एफिलिएट पार्टनर हैं जिन जेन्युइनली जिनकी लाइफ बहुत बहुत, जिसको बोलते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, एक शब्द यूज कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना बदतर से बदतर, सबसे खराब लाइफ था, जेन्युइनली लाइफ खराब था। लेकिन अब मतलब आफ्टर दी आई डिजिटलप्रेन्योर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, मेहनत करने के बाद आज उनकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो चुकी है। तो मार्केट में जिस तरीके से आप एफिलिएट पार्टनर्स के, अलग अलग एफिलिएट पार्टनर्स के स्टोरी को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, उनके स्टोरी को आप अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान यूज कर सकते हो। अगर सामने में, आपके सामने में अगर आपका कोई भी कस्टमर कौन है, स्टूडेंट है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सबको भी पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रो कर चुके हैं। राइट। तो उनसे रिलेट कर सकते हो कि भाई हमारे भी प्लेटफॉर्म पे एक एथलीट है जिनका नाम ये है, वो भी स्टूडेंट थे, आज भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। राइट। फाइनेंशियली प्रॉब्लम था परिवार में, लेकिन वहां से वो निकल करके डिसीजन लिए और आज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं 6 महीने में या साल भर में। तो आपने क्या किया, जो सोशल प्रूफ है मार्केट में, जो एक्चुअल में जिसकी प्रमाण है, राइट, जिनकी रिजल्ट्स हैं, उनका क्या किया, आपने स्टोरी बताया, या खुद की भी स्टोरी को शेयर कर सकते हो, खुद की भी स्टोरी को कि आप क्या थे और आज क्या हो गए हो। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यहां तक क्लियर है आप सबको? तो ये होता है सोशल प्रूफ को यूज करना, ये होता है अपने स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। एट लास्ट क्या है, बेंड टेक्निक को समझना, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। मतलब क्या है, बजट, ऑथोरिटी, नीड, टाइमलाइन। जब किसी भी कस्टमर से बात करते हो, फॉलो अप करते हो, जब आप उनके सवाल को समझते हो, सुनते हो, जवाब देते हो, तो सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए अपने बातों बातों में कि क्या सामने वाले कस्टमर के पास बजट है कि नहीं है, क्या प्रो का, क्या सुप्रीम का, क्या प्रीमियम का, क्या प्रीमियम प्लस का बजट है कि नहीं है, या अगर नहीं है तो क्या वो अरेंज कर सकता है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज, उसके पास ऑथोरिटी है कि नहीं है। मतलब ऑथोरिटी किस चीज की, डिसीजन लेने की। देखो कभी कभार क्या होता है ना कि एज ए एफिलिएट पार्टनर हम लोग समय लगा देते हैं, कहां पे, कहां पे समय लगा देते हैं, उस कस्टमर पे लगा देते हैं जिस कस्टमर के पास खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं, खुद की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, तो एक स्टूडेंट के मैक्सिमम डिसीजन मेकर कौन होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, जो डिसाइड, जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन को फाइनल करते हैं, डिसाइड करते हैं, तब जाकर के कुछ ना कुछ सामने में पैसा देते हैं। तो सबसे पहले आप सबको भी ये समझना है अपने बातों बातों में कि जिस भी कस्टमर से बात हो रही है, क्या उनके डिसीजन मेकर वही खुद है या कोई और है। अगर खुद है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और है, कोई और है डिसीजन लेने वाला, तो उस कस्टमर को आप खुल करके बोल सकते हो कि भाई उस व्यक्ति को भी कॉल पे लेकर के आ जाओ, ट्रेनिंग में लेके आ जाओ, वेबिनार में लेकर के आ जाओ, खुद अकेले मत देखो। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर किसी के पेरेंट्स हुए, किसी के भैया हुए, किसी के क्या कहते हैं हस्बैंड हुए, कोई भी हो सकता है डिसीजन मेकर, अगर वो भी साथ में आकर के ट्रेनिंग्स को देख रहे हैं, वेबिनार्स को देख रहे हैं, राइट, अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, कंटेंट को देख रहे हैं, तो डिसीजन उन्हीं को लेना है। और वो डिसीजन ले लेंगे तो सामने वाला क्लाइंट आपका पैसा दे करके जाएगा ही। तो अथॉरिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या, नीड, कि एक्चुअल में उसको जरूरत है कि नहीं है। राइट। अधिकतर नीड क्लियर हो जाता है फर्स्ट लेवल पे ही, जहां पे आप क्या करते हो, नाइस एनालिसिस करते हो, जो मैंने सिखाया था फर्स्ट इनविटेशन कॉल में। क्लियर है? चौथा आपको जरूर समझना चाहिए, टाइमलाइन। ये होता है जब अपने कॉल्स को कंप्लीट कर रहे होते हो, मतलब जब अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन के लास्ट फेज पे होते हो, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि उसका टाइमलाइन क्या है। मतलब क्या वो 2 दिन में स्टार्ट करेगा, क्या वो 2 मिनट में अभी स्टार्ट करेगा, क्या वो 2 महीने के बाद करेगा, क्या वो 2 घंटे के बाद करेगा। समझ पा रहे हो? टाइमलाइन भी समझना बहुत जरूरी है। अगर वो 2 दिन ले रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कोई भी कस्टमर 2 दिन से ज्यादा ले रहा है तो अर्जेंसी देना बहुत जरूरी है। अगर कोई कस्टमर 15 दिन से 1 महीने से ज्यादा समय ले रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज आपको टाल रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो टाल क्यों रहा है, राइट, वो क्यों प्रोक्रास्टिनेशन में जा रहा है, वो क्यों आपके बात को इग्नोर कर रहा है। तो हो सकता है कि सही तरीके से आपने वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं किया होगा। तो ये क्या था, स्ट्रेटजीज था जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस को आप लोग हैंडल करते हो। और लास्ट मैंने क्या सिखाया, बताया पर्पस के ऊपर कि पर्पस क्या है और कुछ चीजें मेजर क्या हमें ध्यान रखनी है। क्या यहां तक आप सबको क्लियर है? बस जल्दी से चैट बॉक्स पे मुझे यस लिख करके कंफर्म कर सकते हो कि यहां तक क्या आप सबको क्लियर हो चुका है कि स्ट्रैटेजीज क्या है, पर्पस क्या है और मेजर चीजों को कैसे क्या चीज ध्यान में रखना है। ओके, अमेजिंग, थैंक यू। डन है, मैंने चैट को ऑफ कर दिया। अब देखो क्या होता है, अब ये है आप सबके सामने मेन ऑब्जेक्शन। जब आप लोग काम कर रहे होंगे, मे बी कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जो भी काम स्टार्ट करोगे भी, राइट, राइट। तो सबसे पहली बात कि जब आप काम कर रहे होंगे या काम करोगे भी आज से और अभी से, ठीक है, तो बेसिकली आपके सामने यही 10 से 11 ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जो आ सकते हैं। मैं आप सबको पहले ही क्लियर कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। यही 10 से 11 ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जो आपके सामने में आपका क्लाइंट आपके सामने में यह सवाल रखेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्लाइंट आपसे ये 11 का 11 सवाल पूछे। इस 11 में से कोई 2 सवाल पूछेगा, कोई 3 सवाल पूछेगा, कोई 5 सवाल पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा। हो सकता है कुछ कस्टमर 11 के 11 सवाल पूछ दें, हो सकता है कोई एक ही सवाल पूछे। समझ में आ रहा है आप सबको? क्लियर हो पा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि 11 का 11 सवाल हर एक कस्टमर आपसे पूछ दे। 99% लोग 11 के 11 सवाल नहीं पूछेंगे। 11 में से जरूर 2 4 5 सवाल पूछ लेंगे अपने डाउट्स के अनुसार। लेकिन आपकी तैयारी तो ओवरऑल सब पे होनी चाहिए ना। आप सबकी तैयारी ओवरऑल इन 11 सवाल पे होनी चाहिए, जिससे सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, आप भी कन्विक्शन के साथ और नॉलेज के साथ सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओ। क्लियर है? राइट है। अब देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, इस सेशन का ना आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगा। तो इस रिकॉर्डिंग को 2 बार 4 बार 5 बार जरूर देखना है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और उस प्रैक्टिस पे आप अच्छे से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओगे। लेकिन अभी लाइव सीखना है आप सबको। और ये 11 के 11 सवाल को अभी नोट डाउन आप कर नहीं पाओगे, तो नोट डाउन मत करना। आप करना क्या, बहुत ध्यान से सुनना अभी आप, ठीक है? क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं 11 के 11 सवाल पे जो जवाब दूंगा, राइट, जो जवाब मैं दूंगा उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है अपने क्लाइंट्स के साथ ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते करने के टाइम पे। क्लियर है? तैयार हो? रेडी हो आप सब? एक बार जल्दी से यस लिख सकते हो, रेडी हो आप सब चैट बॉक्स पे? ओके, चल डन है, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल अगर आप सबको आता है, अगर आप सबको यह सवाल निकल करके आता है कि इज इट रियल और फेक, मतलब डाउट्स अबाउट द कंपनी, क्या आई डिजिटल प्रन्योर सही है, गलत है, रियल कंपनी है या फेक कंपनी है, राइट? तो इस सवाल को कैसे क्लियर करें? देखो इस सवाल में 2 तरीके से आप सबको क्लियर करना पड़ेगा। पहला तरीका बोल करके, दूसरा तरीका दिखा करके। पहला तरीका बोल करके, दूसरा तरीका दिखा करके। पहला तरीका बोल करके कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं नीतीश सर का मैंने नाम लिया था, अब नीतीश जी आगे बैठे हुए हैं एज ए क्लाइंट, मैं उनको क्लाइंट के रूप में संबोधित कर रहा हूं। क्लियर है? क्लाइंट के रूप में मैं नीतीश सर को समझ रहा हूं, आप लोग भी उसी तरीके से समझना। और मैं एज ए एफिलिएट पार्टनर के रूप में उनको क्लियर कर रहा हूं, तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब नीतीश जी ने मेरे से एक सवाल पूछा, क्या कि दिव्यांशु सर, पांडे सर, ये बताइए क्या आई डिजिटल प्रेन्योर रियल है या फेक है? या ये भी आ सकता है सवाल कि क्या सर आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी लीगल है कि नहीं है या इलीगल कंपनी है, राइट? तो मैं बोल करके कैसे समझाऊंगा, पहले वो समझते हैं। मैं ये बोलूंगा, नितेश सर, आई डिजिटल प्रेन्योर ना पिछले 4 सालों से इस भारत देश के अंदर काम कर रही है, जिसमें पिछले 4 सालों से
स्किल डेवलपमेंट के पीछे, फ्रीलांसिंग के पीछे, एफिलिएट बिजनेस के पीछे आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी पहुंचा रही है। पिछले 4 सालों में आई डिजिटलप्रेन्योर इतने लेवल पे ग्रो कर चुकी है कि आज भारत देश के भी अलावा आज बांग्लादेश में, आज नेपाल में, और आज आपका यूएई में, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में भी हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की और कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग की। इसके अलावा आई डिजिटलप्रेन्योर के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वो आशुतोष प्रतिहर सर हैं। आज आप उनके बारे में देख सकते हो कि 12 लाख से भी ज्यादा, इनफैक्ट 13 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है यूट्यूब चैनल के ऊपर। लाखों में, मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं उनके कंटेंट के ऊपर। आज 5 लाख के भी करीब उनके फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। और आज खुद आशुतोष सर आज मार्केट में कहीं ना कहीं एज ए इन्फ्लुएंसर और एज ए कहीं ना कहीं क्रिएटर के रूप में बहुत बड़े लेवल पे जाने जाते हैं, राइट। तो अगर कोई कंपनी पिछले 4 सालों से मार्केट में काम कर रही है जहां पे लाखों लोगों के लाइफ में बदलाव लेकर के आ चुकी है स्किल्स के माध्यम से और उनके करियर के ग्रोथ के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी फेक नहीं हो सकती, राइट। दूसरी चीज, अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं दिखा करके बताऊंगा, तो आप क्या देख सकते हो, एमसीए का वेबसाइट देखो कैसे दिखाते हैं। मैं आप सबको ना लाइव स्क्रीन एक बार शेयर कर रहा हूं। आप तो, या अगर आप लैपटॉप के माध्यम से किसी कस्टमर के साथ जुड़े हो तो वहां पे दिखा सकते हो, या अगर आप मोबाइल के माध्यम से कनेक्टेड हो तो उनको दिखा सकते हो। मैं आप सबको दिखा रहा हूं। मैं क्या दिखाऊंगा कि सर देखो एमसीए, एमसीए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ, पता होना चाहिए, आप सबको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने कोर्सेस हैं। राइट नाउ अभी 45 कोर्सेज प्लस हैं। तो वो 45 के 45 कोर्सेज कौन कौन से हैं, उसका नाम क्या है, एटलीस्ट 5-10 कोर्सेज का नाम तो मिनिमम आपको याद होना चाहिए। जैसे जो मोस्ट हाई डिमांडेड है मार्केट में, ये चीज क्या, कि जिस तरीके से अगर कोई भी सवाल पूछता है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, फ्रीलांसिंग को लेकर के, तो आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए अपने कोर्सेज के नेम, उन कोर्सेज का वैल्यू समझ में होना चाहिए कि आज मार्केट में स्किल डेवलपमेंट के जो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, इनके बाहर मार्केट में क्या वैल्यू है, राइट। और आज आई डिजिटलप्रेन्योर कितने बल्क में आज एक ही साथ एक ही पैकेजेस के अंदर आप सबको सीखने का मौका देती है। दूसरा, आप सबको पता है फ्रीलांसिंग का भी मौका मिलता है। अगर आप सब, राइट, मुझे होस्टिंग का ऑप्शन आ गया, एक सेकेंड में इसको स्पॉटलाइट पे, हाँ, क्लियर है। तो अगर आप सब, राइट, अगर आप सबको आप पता है कि फ्रीलांसिंग में आप सबको मैं एक बार लाइव स्क्रीन, या आप सब लोग देख सकते हो, अपने एफिलिएट पैनल को ओपन कर सकते हो, अपने एफिलिएट पैनल को ओपन कर सकते हो मीटिंग के बाद, उसमें देख सकते हो कि फ्रीलांसिंग का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप सब लोग भी देख सकते हो कि जब अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, उसको कंप्लीट करते हो, तो फ्रीलांसिंग के भी मॉडल पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप खुल करके अपने कस्टमर को बता सकते हो, कॉन्फिडेंस दे सकते हो, राइट। क्या कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि सर जब यहाँ पे आप स्किल्स को डेवलप करते हो तो फ्रीलांसिंग का भी मौका मिलता है जब कंपनी आपको एग्जामिन कर लेती है, राइट। तो हमारे साथ सीखने का भी मौका मिल रहा है और हमारे साथ साथ ही साथ आपको फ्रीलांसिंग का भी मौका प्रैक्टिकली उसको करके भी मौका मिल रहा है जिसमें आप मॉनेटरी बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर है। तो स्किल डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई भी सवाल पूछता है तो बहुत आसान तरीके से जवाब दे सकते हो। तीसरा, अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि एफिलिएट बिजनेस मॉडल में अर्निंग का तरीका क्या है, एफिलिएट बिजनेस मॉडल में अर्निंग का तरीका क्या है, तो आप सबको कहना है कि सर देखो, एफिलिएट बिजनेस मॉडल ना, एफिलिएट बिजनेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप बहुत बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही छोटे से निवेश में बहुत अच्छा आरओआई रिटर्न्स निकाल सकते हो। मतलब कैसे, एफिलिएट बिजनेस मॉडल में आपको ना कोई शॉप लेना है, ना कोई एम्प्लॉय रखना है, ना किसी टेक्नोलॉजी के पीछे पैसा खर्च करना है। एफिलिएट बिजनेस मॉडल आप अपने मोबाइल के माध्यम से काम कर सकते हो। अब भाई कैसे कर सकते हो, सर देखो एफिलिएट बिजनेस मॉडल में ना हमारे यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम है। अब देखो जो तीसरा और जो चौथा सवाल है, इस दोनों सवाल का जवाब एक ही है। मैं आप सबको भी रियल बताऊंगा, तीसरा सवाल का और चौथा सवाल का जवाब एक ही है। अगर आपसे यह भी कोई सवाल पूछता है कि सपोर्ट सिस्टम क्या है,
वर्किंग प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, उस काम में मुझे सपोर्ट क्या मिलेगा, उसमें मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है। ये तीनों सवाल का जवाब एक ही है। वो क्या है, आगे मैं दिखाता हूं। अगर कोई पूछता है सपोर्ट सिस्टम क्या है, वर्क प्रोसेस क्या है, या पैसा कैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी, उसका जवाब एक क्या है, 80 और 20 का रूल। आपको खुल करके अपने कस्टमर को बताना है कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे 80 और 20 का रूल का सपोर्ट दिया जाता है। जिस 80 और 20 के प्रोसेस पे, 80 और 20 के रूल के प्रोसेस पे जब आप काम करते हो तो आपकी अर्निंग भी होगी, आपकी ग्रोथ भी होगी, आपको इसी में सपोर्ट भी मिलेगा। तो सामने वाले क्लाइंट का क्या सवाल आएगा कि ये 80 और 20 का रूल क्या है, राइट, यही सवाल आएगा। तो आप क्या समझाओगे, सर 80 और 20 का रूल ऐसा है कि 80% ऑफ द वर्क इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, 80% जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो मैनेजमेंट की हो जाती है। 20% जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ आपकी रहती है। आज आप मार्केट में कोई भी बिजनेस करने के लिए चले जाओ, इसी तरीके से आपको समझाना है। मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। नितेश जी का मैंने नाम लिया था एज ए कस्टमर, मैं वैसे ही ले रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा, नितेश जी आप मार्केट में कोई भी बिजनेस करने के लिए चले जाओ, बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के बिजनेस को चलाने तक, बिजनेस को ग्रोथ की ओर ले जाने तक, हर एक चीज की जिम्मेदारी खुद की होती है, खुद की होती है, राइट। लेकिन हमारे आई डिजिटल पेन्योर में, एफिलिएट बिजनेस के अंदर 80% जिम्मेदारी हमारे मैनेजमेंट की होती है, 20% जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, 80% जो जिम्मेदारी है, 80% जो जिम्मेदारी है वो क्या है, 80% जिम्मेदारी है जहां पे कंपनी रेगुलर लाइव ट्रेनिंग का सपोर्ट देती है। 80% में मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, जहां पे कंपनी रेगुलर लाइव वर्कशॉप का सपोर्ट देती है। 80% जिम्मेदारी क्या है, जहां पे कंपनी क्या कहते हैं, रेगुलर Q&A और बूट कैंप सेशन का सपोर्ट देती है। 80% में जिम्मेदारी क्या है, जहां पे मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। 80% जिम्मेदारी का क्या है मैनेजमेंट की, जहां पे रेगुलर तरीके से आपके स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। 80% की जिम्मेदारी क्या है, जहां पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज का सपोर्ट मिलता है, जहां से लीड आप जनरेट कर पाते हो, राइट। ये है 80% की जिम्मेदारी जो कंपनी आपके लिए काम करके आपको देती है। 20% की जिम्मेदारी आपकी क्या है, रेगुलर जो ट्रेनिंग हो रहा है उसको अटेंड करना, राइट। जो कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग से आ रहे हैं उनको वेबिनार में इनवाइट कर लेना, उनको Q&A सेशन में इनवाइट कर लेना। तीसरा काम क्या है आपका, तीसरा काम क्या है कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, रोज काम करना, रोज ट्रेनिंग लेना, रोज अपने कस्टमर से बात करके वेबिनार में और Q&A में इनवाइट कर लेना। तीसरा काम ये है। और चौथा काम क्या है, चौथा काम क्या है कि जो कस्टमर से बात हो गई है, जिनको आपने वेबिनार में बैठा दिया है, Q&A अटेंड करा दिया है, कोई डाउट है तो उसको दूर कर देना, या मैनेजर का सपोर्ट ले लेना, या प्रॉपर टाइमली फॉलो अप करना। अब बताओ, अगर ये चार काम आप खुद से करते हो, जिसमें से आप देखो 80% काम मैनेजमेंट करके दे रही है, बस आपको चार काम में क्या करना है, इनवाइट करना है, ट्रेनिंग लेना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, और जो कस्टमर फॉलोअप में आ गए उनसे टाइमली बात करते जाना है। क्या अगर ये चार काम आप करते हो और 80% काम अगर मैनेजमेंट करती है, तो क्या यहाँ पे आप पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। तो ये सवाल आपको अपने क्लाइंट से पूछना है, इसी तरीके से पूछना है, राइट। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, एक बात समझो, यही सेम सपोर्ट आप सबको भी मिल रहा है। देखो, आप लोगों के लिए रेगुलर लाइव वर्कशॉप होता है, रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है, रेगुलर तरीके से मैनेजर का सपोर्ट है, रेगुलर तरीके से आपके ऊपर हर एक स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर काम करके, कस्टमर के ऊपर काम करके उनको कि वो सही ऑथराइज व्यक्ति है कि नहीं है। और चौथा, पांचवा आता है तब कोई एक क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास पैसा, अगर कोई भी बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको पीछे जा करके देखना है कि यार, अगर ये पैसे नहीं होने का अगर वो बहाना डाल रहा है, तो क्या मैंने सही तरीके से नीड को जनरेट किया कि नहीं, क्या इंटरेस्ट उसके अंदर डाला कि नहीं, क्या सही में क्लैरिटी दे पाया कि नहीं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाया कि नहीं, और क्या एक्चुअल में ट्रस्ट बना पाया कि नहीं। ये चारों चीजों में कहीं एक भी जगह लैग हुआ, कमी हुई, तो वो कस्टमर क्या बोलेगा, आपका पैसा नहीं। हो कभी
नीतीश भाई, इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, ये अभी तक आप सही प्लेटफॉर्म पे जाकर के काम नहीं कर पाए हो, ये सही संगति के लोग नहीं मिल पाए जो आपको ये सिखा पाए कि भाई कैसे मार्केट में पैसा कमाना है, कैसे लोग कमा पा रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आप सबको मौका मिला, मतलब नीतीश जी, आपको मौका मिल रहा है जहां पे ऐसे एसोसिएशन के बीच में आने का, कि जहां पे आपको लोग धक्का मार मार के आपको सफल व्यक्ति बना देंगे। आपको ऐसे लोगों की संगति मिल रही है जहां पे आप वो स्किल सीख जाओगे जिस स्किल्स के दम पे कभी भी लाइफ में, करियर में पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और उसी के साथ साथ इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसको दूर करने के लिए आज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से भी आप इमोशनली और लॉजिकली भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। छठा सवाल, कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग ए पैकेज? नहीं, कुछ सवाल का जवाब आपको स्ट्रेट देना होना है। कुछ सवाल का जवाब आप सबको स्ट्रेट देना चाहिए। क्या? कि क्या, अगर कोई भी सवाल, अगर कस्टमर ऐसा पूछता है कि बिना मैं यहाँ पे इनरोल किए हुए पैसा कमा सकता हूँ क्या, या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं भाई। कहीं पे भी, कहीं पे भी जाने के लिए, कहीं पे भी किसी भी तरीके से परचेज करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को, या क्या कोई भी सर्विसेज को, या किसी बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता ही है। 2 रुपए का टॉफी भी मार्केट में फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए भी पैसा लगता है। 2,000 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में फ्री नहीं मिलता, उसके लिए भी पैसा लगता है। 2 लाख रुपए का मोबाइल भी फ्री में नहीं मिलता, 2 लाख रुपए देना पड़ता है। समझ पा रहे हो? 2 करोड़ का घर चाहिए तो 2 करोड़ रुपए लगेगा, फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। बिजनेस में 20 लाख रुपए खर्च करना है तो लगाना पड़ेगा, फ्री में स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो विदाउट मनी कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। कॉलेज में जाके पढ़ना है, पैसा लगेगा। दोस्तों के साथ घूमना है, पैसा लगेगा। समझ पा रहे हो? तो लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सबको भी जवाब दे सकते हो। सातवां सवाल, विल आई एबल टू डू दिस? अगर कोई ऐसा कस्टमर सवाल आपसे पूछता है कि क्या मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं, कर पाऊंगी कि नहीं, या कर पाऊंगा कि नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस देना है। यहीं पे आता है ट्रस्ट वाली बात, कि सामने वाले के भी अंदर कॉन्फिडेंस डालने का। आपको एक सवाल पूछ देना है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या कर पाऊंगी कि नहीं, आपको बोलना है कि सर या मैम एक बात बताओ, क्या ये जो 80 और 20 का मैंने रूल बताया, 80 और 20 का जो मैंने रूल बताया, अगर इस 80 और 20 के रूल पे काम करते हो और सिर्फ 20% आपको काम करना है, तो अब आप बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हम आपको सिखा भी रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं, हम आपको हाथ पकड़ करके हैंड होल्डिंग मैनेजर का सपोर्ट भी दे रहे हैं, और उसके बाद एट लास्ट जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको क्या करना है, बस वेबिनार अटेंड कराना है, Q&A अटेंड कराना है। कहीं डाउट है तो मैनेजर से बात करा दिए, या खुद से क्लियर कर दिए अगर नॉलेज हो गई है तो, नहीं तो अदरवाइज कंटेंट भेज रहे हैं, कंटेंट के माध्यम से नर्चर कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ जी, कर लेंगे। तो फिर आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20% काम कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस 20% में सबसे पहली चीज, अगर लर्निंग एटीट्यूड है, मतलब सीखने की इच्छा शक्ति है, राइट, तो सब चीज कर लोगे। तो कस्टमर अगर आपका एग्रीमेंट देता है तो डेफिनेटली ये भी डाउट दूर हो गया। आठवां सवाल, अर्निंग कितने दिनों में हो जाएगी? अगर कोई ये सवाल आपसे पूछता है कि मैं पैसा कितने दिनों में कमा लूंगा या कमा लूंगी, तो आप बोल सकते हो सर 2 दिन में भी कमा सकते हो, अभी ज्वाइनिंग के बाद 2 घंटे में भी कमा सकते हो, 2 महीने के बाद भी कमा सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके स्पीड के ऊपर। आज जितना जल्दी डिसीजन लेकर के जर्नी स्टार्ट करोगे, उतना ही जल्दी, उतने ही स्पीड से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। जितना आप खुद से डिले करोगे, उतनी डिले आपकी अर्निंग में भी होगी। पहला जवाब। दूसरा, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, जितना इस स्पीड से स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और जितनी जल्दी ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे, उतनी जल्दी आप फिर अर्निंग के लिए कैपेबल हो पाओगे। लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे साथ जो रेशियो है हमारे प्लेटफॉर्म का, अगर कोई भी एक नया व्यक्ति 30 दिन लगातार 3 घंटा रोज काम कर ले, तो सबसे पहला एटलीस्ट जो शुरुआत का इन्वेस्टमेंट है वो मोटा मोटी रिकवर हो जाता है प्रॉफिट के रूप में। 30 दिन लगातार 3 घंटा काम कर ले, मिनिमम 10 से 15 कस्टमर के ऊपर अगर रोजाना काम कर ले तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ देता है टाइम नहीं है, तो बोलना है कि भाई साहब टाइम किसको नहीं है?
यही 24 घंटे में आपको भी अपने लाइफ को बदलना है, इसी 24 घंटे में मेरे को भी बदलना है, जो मैं बदल रहा हूं या बदल रही हूं, आप अपने हिसाब से बोलोगे। और इसी 24 घंटे में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 10 बिजनेस चला रहा है, वो टाटा हो या बिरला हो या वो अंबानी हो, और इसी 24 घंटे में आप 10,000, 20,000, 50,000 के लिए में उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हो। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। एक बात बता दो, 3 घंटे कम से कम आप अपने इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते होगे, करते हो कि नहीं करते हो, रील्स को देखने में, यूट्यूब के वीडियोस को देखने में। उसी 3 घंटे को यहां लगा दो। लॉजिकली सवाल का जवाब देना है। क्लियर है? 10वां सवाल, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट? हाँ जी, ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर कोई सवाल पूछता है कि एफिलिएट के भी बिना मैं कुछ पैसा कमा सकता हूं, को डेवलप करो 2 महीने में, 6 महीने में, फ्रीलांस करके भी कमा सकते हो, उसमें भी कंपनी आपको सपोर्ट करती है। और एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कोई आपसे पूछ देता है गारंटी क्या है, क्या है गारंटी क्या है, तो गारंटी क्या है मतलब उसमें क्या बोलोगे? आपको बोलना है स्ट्रेट, लॉजिकली और इमोशनली दोनों जवाब देना है। सर गारंटी या मैम एक बताओ हमारा क्या है? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी खुद गारंटी नहीं है। जब जीवन की गारंटी नहीं है, लाइफ की गारंटी नहीं है, तो बिजनेस की क्या गारंटी लेते हो? गारंटी कहीं कुछ नहीं होता। होता है आपका मेहनत, होता है आपकी लर्निंग की एटीट्यूड, होता है आपका कंसिस्टेंसी। गारंटी कुछ नहीं होता सर। आज लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, करोड़ों रुपए बिजनेस में लगा देते हैं। नोकिया कितनी बड़ी ब्रांड थी, खरबों की ब्रांड थी, खरबों की। बड़े बड़े क्या कहते हैं, उद्योगपति लोग नोकिया से जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति। नोकिया खत्म हो गई मार्केट से। क्या गारंटी थी कि और भी 100 साल चल सकती थी ना? क्यों चली, क्यों नहीं चल पाई आगे? तो सर किसी या मैम किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। गारंटी होती है अपने नॉलेज के ऊपर, अपने कहीं ना कहीं मेहनत के ऊपर। गारंटी होती है अपने समय के ऊपर। अगर आप 3 घंटा रोजाना काम करते हो, 10 कस्टमर के ऊपर रोज काम करते हो, 1 घंटा लर्निंग पे समय देते हो, और डेली अपने आप को इंप्रूव करते जाते हो, तो गारंटी आप ग्रो करोगे। 3 घंटा समय नहीं दोगे, 1 घंटे की लर्निंग नहीं करोगे, 10 कस्टमर के ऊपर मिनिमम रोजाना काम नहीं करोगे, तो फिर मेरी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से आपको हर एक ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है। राइट? इसी तरीके से, और यही 11 सवाल की आपको क्या करना है। देखो, ये 11 सवालों का जवाब ना मैं भी सिखा रहा हूं, आपके भी मैनेजर सिखाएंगे और भी लीडर सिखाएंगे। और प्रैक्टिकली सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, जब आप उसमें आ करके, या जो Q&A सेशन होता है उसमें जा करके, जब देखते हो कि आपके लीडर, आपके मेंटोर आपके बिहाफ पे जब आपके कस्टमर को, आपके उनके डाउट को दूर करते हैं, तो उनको भी सुनना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, सबसे बड़ी बात कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मजबूती तब आती है जब आपका ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ता है। मतलब आप जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो कि किस सवाल का कब, क्या और कैसे, कब, क्या और कैसे जवाब दिया जा रहा है, अगर इसको ऑब्जर्व करना चालू कर दिए, राइट, अलग अलग ट्रेनिंग्स में आकर के, सेशंस में आकर के, तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, जिसके वजह से फॉलो अप करना बहुत आसान हो जाएगा, जिसके वजह से आपका हर एक क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहेगा, और डिसीजन लेकर के आगे अपने जर्नी को स्टार्ट कर पाएगा। तो आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रॉपर अभी तक जो भी मैंने आप सबको सिखाया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के, कैसा लगा, समझ में आया, क्लियर हुआ? यस लिख करके अपने फीडबैक को शेयर कर सकते हो, लाइव शेयर कर सकते हो। मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन को लाइव शेयर कर सकते हो। अमेजिंग, अमेजिंग।